हेलो दोस्तों, मैं अकबर आपका वेलकम करता हूं। आज मैं अपनी कहानी हाई प्रोफाइल मर्डर का आखिरी सीन सुना रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी मेरी लिखी हुई है। अब मैं सीन पढ़ रहा हूं। दूसरे दिन शाम से ही सारे न्यूज़ों पर कुमार के इस्तीफे की खबर और अमीषा मर्डर केस को सीबीआई के हवाले करने की खबर चल रही थी। रात के खाने के वक्त कुमार के कहे मुताबिक सारे लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। जॉनी को भी कुमार के घर शिफ्ट किया जा चुका था, बल्कि ये सारा खाना जॉनी ने ही बनाया था। खाने की टेबल पर एक और मेंबर मौजूद था, अनूप सिंह। कुमार की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी उसने खाने की मेज़ पर सबको ज्वाइन किया था। और ये और बात है कि ज्वाइन किया था और उनके साथ ही खाना खा रहा था। ये और बात है कि कुमार का खाना परहेजी था। अनूप, तुम क्यों अपनी नौकरी छोड़ बैठे? कुमार ने खाते खाते अनूप से कहा। सर, मैं जहाँ भी रहूँगा आपके साथ ही रहूँगा, अनूप ने जज्बाती अंदाज में कहा। अब मैं कहाँ सर रह गया, तुम मुझे विनोद कुमार कह सकते हो और तुम सब भी। कुमार ने सारों को देखते हुए कहा। सर, आप हम सब के लिए हमारी ज़िंदगी के आखिर तक सर ही रहेंगे, समीर ने गंभीरता के साथ कहा। और सब ने उसकी बात को एग्री करते हुए अपनी अपनी गर्दनें हिला दी। कुमार के लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू आ गए। निशा और प्रिया की भी आंखें भर आई, सबके दिलों में कुमार के लिए इतनी इज्जत और मोहब्बत देखकर। फिर अनूप, अगर तुमने नौकरी नहीं छोड़कर ऑफिशियल रिटायरमेंट ली होती तो तुम्हें पेंशन मिलना शुरू हो गई होती। कुमार ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए अनूप से कहा। सर, आपके साथ के लिए मैं 100 पेंशन कुर्बान करता हूँ। अनूप ने शराब का गिलास उठाकर कहा और फिर एक बड़ी सिप लेकर वापस खाने में मशगूल हो गया। ये और बात है कि वो पैसे मेरे लिए बहुत अहमियत रखते थे। खाते खाते अनूप ने अपने सर को ऐसे उठाया जैसे कुछ याद आ गया और कुछ इस तरह मुंह बनाकर बोला कि सारे ही हंसने लगे। जॉनी ने खाना बहुत ही लजीज बनाया था। सभी खाने और उसके साथ पीने में मशगूल थे। खाने से फारिग होने के बाद वो सब कुमार के कमरे में इकट्ठा हुए। कुमार उन सब की आंखों में बहुत ही गौर से देख रहा था। आज से हम एक टीम है, एक तलवार है, गलत के खिलाफ ये तलवार गलत के खिलाफ उठेगी और सिर्फ अपने देश के हित में ही काम करेगी। कुमार ने बुलंद आवाज़ में कहा और सब ने एक साथ हाँ कहा, बल्कि उन सब ने एक दूसरे का हाथ चैन की शक्ल में थाम लिया। क्या तुम सब इस टीम का कप्तान मुझे मानते हो? इस दफ़ा भी कुमार ने बुलंद आवाज़ में कहा और सब ने एक साथ मिलकर ज़ोरदार आवाज़ में लगभग चीख कर हाँ कहा। ये मैं देखूंगा कि तुम में से किसी को भी कभी पैसों की कमी ना हो, कुमार ने सबसे कहा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमें आपका साथ चाहिए, पैसे नहीं। अरसल फ़ौरन जज्बाती होते हुए बोला। कुमार कुछ कहता उससे पहले समीर बोल उठा। ये बात कौन कर रहा है? अरसल खान, जो कि पैसों के बगैर निगाह तक नहीं उठाता। समीर का जुमला ख़त्म होते ही कुमार के अलावा सब हंस पड़े। खुद अरसल भी हंसने वालों में शामिल था। रुपयों की ज़रूरत किसे नहीं होती। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी टीम की ये ज़रूरत पूरी करूं और मुझे अपना काम आता है, विनोद कुमार ने निहायत ही संजीदगी के साथ कहा। हर कोई इस बात पर कुछ ना कुछ कहना चाहता था, पर कुमार ने अपना एक हाथ ऊपर उठाते हुए सबको खामोश रहने के लिए कहा। हमारी टीम कई लोगों से मिलकर एक धारदार तलवार बनती है जो कि देश की उन्नति के लिए काम करेगी, चाहे फिर उसे करने का तरीका गैरकानूनी क्यों ना हो, पर काम तो देश के हित का ही होगा। कुमार आगे भी कुछ कहना चाहता था, पर एक बार फिर सबने मिलकर यह सर का नारा लगाया और इस नारे में अमीषा और प्रिया भी शामिल थे। हमारी ये तलवार जिनसे मिलकर बनती है वो हैं विनोद कुमार, समीर चौहान, आसमा खान, अनूप सिंह, निशा कुमार, प्रिया कुमार और अरसल खान। कुमार ने एक एक की आंखों में जोशीली नज़रों से देखते हुए कहा। वो सारे ही एक दूसरे का हाथ चैन की शक्ल में पकड़े हुए खड़े
इस बात पकड़े हुए खड़े थे। इस बात पर उन्होंने अपनी अपनी गिरफ्त को और ज़ोर देकर मजबूती से थाम लिया और अपने दाएं बाएं वालों को मोहब्बत से देखने लगे। अब तुम सब बैठ जाओ और मेरी बात को गौर से सुनो, कुमार ने गंभीरता से कहा, और सब जन अपने लिए एक एक बैठने की जगह को चुनकर बैठ गए। सिवाय कुमार के, वो खड़ा था और सबके सेटल हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखें गहरी सोच में थी। यह हमारी टीम का पहला केस है। हमारी टीम 2 हिस्सों में होगी। पहली टीम ए समीर, आसमा, अरसल और मैं होंगे। दूसरी टीम बी अनूप, निशा और प्रिया होंगी। सबसे पहले हम दोनों ही को सीबीआई पर नजर रखनी होगी। अगर सीबीआई अपना काम ठीक से करती है और मुजरिमों को सज़ा दिलाती है तो फिर इस केस में हमारा आगे का कोई रोल नहीं होगा, और अगर सीबीआई ऐसा नहीं करती तो फिर हमारा काम शुरू होगा। कुमार एक एक की आंखों में देखते हुए बोला। जी सर, आसमा ने पुरजोश लहजे में कहा। दोनों ही टीमों को आज से और अभी से अपना काम करना होगा। ओके पापा, प्रिया भी पुरजोश लहजे में बोली। टीम बी का काम होगा सीबीआई को फॉलो करना, उसकी हर मूवमेंट पर और अमीषा मर्डर केस से जुड़ी हर रिपोर्ट पर तफसीली नज़र रखना और हर रोज़ की रिपोर्ट से मुझे बाखबर करना। इट्स दैट क्लियर, कुमार बोला, और एक साथ निशा, अनूप और प्रिया ने पुरजोश अंदाज में हाँ कहा। समीर, तुम, अरसल, मैं और आसमा मिलकर 2 परफेक्ट मर्डर प्लान करेंगे। जय किशन और सागर दोनों ही को एक साथ रोड एक्सीडेंट में हादसाती तौर पर मरना होगा, और इस पर हम काम शुरू करेंगे अभी और इसी वक्त से। कुमार ने कहा। तीनों ने एक साथ हाँ कहा। पापा, अगर कानून उनको सज़ा देगा तो फिर हम उन्हें नहीं मारेंगे, प्रिया ने कहा। ऐसा ही है, पर हमें मर्डर पहले से प्लान करना होगा ताकि अगर उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपना काम फ़ौरन कर सकें। मैंने जय किशन के बहुत ही करीबी आदमी को फोड़ लिया है। वो उसकी पूरे दिन की गतिविधि से हमें आगाह करता रहेगा। हमें अपना काम उस वक्त करना है जब वो बाप बेटे एक ही वक्त में एक ही गाड़ी में साथ में सफ़र कर रहे हों, कुमार ने कहा। और फिर प्रिया, निशा और अनूप को वहाँ से जाने का इशारा किया। अब कमरे में सिर्फ कुमार, अरसल, आसमा और समीर थे। वो एक दूसरे के करीब बैठे थे और धीरे धीरे बातें कर रहे थे। यह सिलसिला अगले दिन की सुबह तक चला और फिर कुमार के कहने पर वो तीनों भी इस कमरे में कुमार के साथ सोए। वो चारों बहुत ही अच्छी नींद सोए थे कि उन्होंने परफेक्ट मर्डर कामयाबी से प्लान कर लिया है। इसी तरह कई रोज़ और फिर महीने भी गुजर गए। दिल्ली से सीबीआई कभी भी मुंबई आई ही नहीं। अमीषा मर्डर केस के सिलसिले में दिल्ली बैठे ही सीबीआई ने कोर्ट में अमीषा मर्डर केस पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि अमीषा को किसी से प्रेम था और उसने प्रेम में नाकामी की वजह से जहर खाकर खुदकुशी की है। और तो और सीबीआई ने एक खुदकुशी का लेटर भी कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को मान लिया और अमीषा मर्डर केस को खुदकुशी मानकर बंद कर दिया। विनोद कुमार तक ये खबर पहुंची। वो अपनी टीम के साथ बैठा हुआ एक न्यूज़ चैनल देख रहा था जिस पर यह खबर चल रही थी। विनोद कुमार की आंखों में खून उतर आया और उसके साथियों का भी तकरीबन यही हाल था। ठीक 7 रोज़ बाद विनोद कुमार, समीर, अमीषा, अरसल, आसमा, अनूप और प्रिया कुमार के घर हॉल में बैठे एक मशहूर न्यूज़ चैनल पर आज की ताज़ा खबर देख रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर जय किशन और उनके बेटे सागर साथ में अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे कि एक डबल डेकर माल से भरे हुए ट्रक से उनकी गाड़ी टकरा गई और इस हादसे में जय किशन और सागर दोनों ही की मौके पर हादसाती मौत हो गई। कुमार और इसकी टीम की आंखों में चमक थी, फातिया ने चमक और होठों पर मुस्कुराहट। वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह रहे थे क्योंकि उन्हें जो कुछ करना था उन्होंने कर दिया था। अमीषा के कातिलों को गैर कानूनी तौर पर कत्ल करके उन्होंने मुजरिमों को उनके जुर्म की सज़ा दे दी थी। अमीषा मर्डर केस की कहानी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। ये केस ख़त्म होता है दोस्तों, ये कहानियाँ ख़त्म होती है और इसके बाद मैं इस टीम को लेके भी कहानी लिखूँगा और दूसरी कहानियाँ भी लिखूँगा और उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आए और आगे भी कहानियाँ पसंद आए। दोस्तों, आपका दोस्त अकबर आपसे इजाज़त चाहता है।